हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, आप लोग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप लोग अपने आंसर को लिख कर हमारे चैनल पर सबमिट कर रहे हैं। और जो आपके लिखने की शैली है, अगर आप इसे निरंतर इम्प्रूव करते जाएं, कुछ न कुछ बेसिक पॉइंट ऐड करते हुए आप अपने पॉइंट फॉर्म में अपने जो आंसर दे रहे हैं उसको इलेबोरेट करते जाएं, तो आपका आंसर और अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो इससे आपकी जो संभावनाएं हैं औरों से आगे निकलने की, क्योंकि यह कमीशन का जो खेल है, यूपीपीएससी सिलेक्शन का खेल है, वह आपके राइटिंग शैली और आपके जो व्यक्तित्व है, वह किस प्रकार से आप प्रेजेंट कर रहे हो, वह डिपेंड करता है आपके इस शैली पर। तो आपका सहयोग मिल रहा है, आप काफ़ी बड़ी संख्या में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। हमारा यह प्रयास कि हमारा यह इनिशिएटिव लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने स्टडी सर्कल, अपने स्टैंड जो फ्रेंड जोन है उसमें हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, ताकि और जो बच्चे हैं इससे लाभान्वित हो पाए। तो आइए आज देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के की पॉइंट क्या हो सकते हैं, उसका आधार बिंदु क्या हो सकता है। उसके आधार पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आज का आपका सामाजिक क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक जो भूमिका होती है महिलाओं की, उसके संदर्भ में है कि डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार। बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। अगर हम देखें तो जो बेसिक चीज निकल कर आती है कि पूरा जो भारत वर्ग है, भारत देश है, वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है, उसी आधार पर आपका यह क्वेश्चन भी डील हो सकता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, जो भूमिका महिलाओं ने निभाई है और अपना प्रदर्शन उच्च रूप में किया है, उन्हें मौका मिलने पर, उन्हें अवसर मिलने पर, उसे हम देखेंगे। आप देखेंगे कि समस्याएं भी हैं इसके साथ सामने, और इसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जहां पर बिहार की महिलाओं को मौका मिलते ही उन्होंने कला क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपने आप को स्थापित किया है। क्योंकि कई सारे सामाजिक मानदंड हैं जो इस आड़े आते हैं कि उनकी जो एक नेतृत्व क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं बाधित कर देते हैं। तो उस समस्या पर भी चर्चा करेंगे, और जो बाधाएं हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वह किस प्रकार से डेवलप हुई हैं, उसको हम देखेंगे। तो आपके जो क्वेश्चन का आधार होना चाहिए इसमें अपने इंट्रो में, तो जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और रोजगार, स्वास्थ्य और शासन, और जो सामुदायिक एकता, सामुदायिक प्रबंधन है, सामुदायिक भागीदारी है, उसमें महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। तो आप इस रूप में अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी चुनौतियां क्या हैं, उस चुनौतियों को देखते हुए, और क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या भूमिका देखने को मिली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जो भूमिका है उस पर प्रकाश डालने वाले जो विभिन्न पहलू हैं वो क्या होंगे। तो पहला यही है कि शिक्षा का सशक्तिकरण। आप देखेंगे कि जो शिक्षा का स्तर आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले था, क्योंकि किसी भी सरकार का प्रयास होता है कि वह कम से कम जो ये बेसिक अम्यूनिटीज हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मकान हो गया, यह लोगों से अछूता ना रहे। इसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है। विभिन्न प्रकार, जैसे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शिक्षा के संदर्भ में विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ताकि जो शुरुआत है वह बेहतर हो, तो आगे जाके जो नरिशमेंट होगा वह उस रूप में और भी प्रोडक्टिव होगा और भी बेहतर होगा। क्योंकि यही सारे प्रोग्राम बाद में जाकर एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं हायर एजुकेशन के लिए। महिलाओं की भूमिका भी उसमें बढ़ती है अगर इस क्षेत्र से कनेक्ट होने के साथ। तो शिक्षा सशक्तिकरण आप देखेंगे, आर्थिक विकास में जो महिलाओं की भूमिका है उसमें आपके शिक्षा का सशक्तिकरण, शिक्षा का सशक्तिकरण, शिक्षा के सशक्तिकरण से जो बेसिकली आपके जो स्किल बेस्ड एमिनिटीज होती है, डिसीजन मेकिंग क्षमता होती है, वह इम्प्रूव होती है।
तो शिक्षा का सशक्तिकरण हुआ है। और भी इसके जो लाभ हैं आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और कमेंट में बता सकते हैं कि महिलाओं के जो एक डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वह किस प्रकार से लाभान्वित हो रही हैं, डिसीजन मेकिंग में उनकी क्षमता बढ़ रही है, और मौका मिलने पर वह पुरुषों के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सजेशन को, अपने थॉट को हमें बता सकते हैं। इसके अलावा देखें तो जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट का आधार है आर्थिक भागीदारी। आप देखेंगे जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आर्थिक भागीदारी में इनकी भूमिका बढ़ी है। क्योंकि कृषि संबंधी जो कार्य होते हैं उसमें महिलाओं के किए गए कार्य को जीडीपी में या फिर आप कहें कि उसमें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। घर के जो घरेलू कार्य हैं उसको लेकर कृषि संबंधी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो सरकारी पॉलिसीज हैं उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपने आप में स्किल डेवलप करने को लेकर जो इनकी भूमिका है वह काबिले तारीफ है। आप देखेंगे कि शिक्षा के या फिर साक्षरता के तौर पर जो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जा रहा है नेशनल लेवल पर और राज्य के स्तर पर, उसमें महिलाएं बेसिक स्किल सीखकर अपने लिए रोजगार के जो अवसर हैं उसको तलाश रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो आर्थिक भागीदारी में इनकी भूमिका बड़ी है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वह शहरी क्षेत्र हो। तो आपका जो आर्थिक भागीदारी है उसमें इनकी भूमिकाएं बड़ी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तौर पर देखें तो इसमें प्राथमिक भूमिका महिलाओं की होती है कि घर में किस प्रकार से बच्चों का ख्याल रखना है, किस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, परिवार नियोजन संबंधी जो व्यवस्था है वह किस प्रकार से होनी चाहिए। यह सारा जो डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट है वह महिलाओं द्वारा काफ़ी व्यवस्थित तौर पे देखा जाता है। तो इसमें इस संदर्भ में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनका विकास इस रूप में हुआ है कि जो एक राजनीतिक और जो सामाजिक भागीदारी है, चाहे वह लोकल तौर पे हम पंचायती राज संस्थानों में देखें या फिर विस्तृत तौर पर जो राष्ट्रीय जो हमारी राजनीति है उसमें महिलाओं की भूमिका देखें तो इनकी समावेशिता बढ़ी है। पब्लिक के लिए नीति निर्धारण बनाना, नीति निर्धारण करना, पब्लिक पॉलिसीज बनाना, इसमें महिलाओं की भूमिका काफ़ी बड़ी है। तो राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक भागीदारी में भूमिका इनकी बड़ी है। तो आप इसको राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में भूमिका इस रूप में पॉइंट डाल के लिख सकते हो, राजनीति और सामाजिक भूमिका यह बड़ी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो महिलाओं का जो अधिकार है और उस अधिकार को लेकर उनके अंदर जो चेतना है उसका सशक्तिकरण हुआ है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ती हुई महिलाएं कोर्ट तक जाती हैं और अपने अधिकारों की मांग करती हैं। जो एक सामाजिक बंधन पहले से चलता आया है उस बंधन से मुक्त होने के लिए बेसिक तौर पर जो चेतना है उनके अधिकार की वह होना आवश्यक है। भारत में कई सारी रिपोर्ट ऐसी आती हैं कि उन्हें वह इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, जो कि एक चुनौती के रूप में सामने आती है कि पुरुष के कंपैरिजन में, बॉयज़ के कंपैरिजन में महिलाओं को, लड़कों लड़कियों को वह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इससे जो इनका एक जो पिछड़ापन होता है वह कहीं ना कहीं उभर कर सामने आता है। लेकिन फिर भी इन सारे बैरियर को तोड़कर हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, महिलाओं ने काफ़ी उच्च दर्जे का काम किया है और आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। तो महिला अधिकार और सशक्तिकरण जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कानूनी सुधार हैं, जो जागरूकता अभियान है, उसका हिस्सा बन के वह अपने इस आंदोलन को, अपने इस अधिकार को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। इसमें एक चीज़ और देखें तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिजिटल या प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट है उनके साथ इनका अटैचमेंट,
उनके साथ इनका जो साक्षरता का भाव है, चीज़ों को सीख कर डेवलप करना और उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना, अपने जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है उसका विस्तार करना, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो प्रौद्योगिकी और जो डिजिटल समावेशन है, इसमें महिलाओं की भूमिका काफ़ी बड़ी है। और हम बिहार के स्तर पर देखें तो यह विभिन्न क्लस्टर के माध्यम से जिस प्रकार से अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को, अपने बिजनेस को प्रसारित करना है, उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इसी में हम देख लेते हैं चुनौतियां और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। चुनौतियों में जैसे मैंने बात किया आपसे कि भेदभाव किया जाता है पुरुषों और महिलाओं के मध्य में, अपॉर्चुनिटी पुरुषों को ज़्यादा दी जाती है, महिलाओं को कम मिलती हैं। अवसर की क्षमता, जो अवसर के मौके होते हैं, अवसर होते हैं, वह कम होते हैं कंपैरिजन देन बॉयज़। इसके अलावा जो लिंग आधारित भेदभाव, इसको आप कह सकते हैं, लिंग आधारित भेदभाव है ये। संसाधनों और अवसरों तक सीमित पहुंच और गतिशीलता और निर्णय लेने में कई सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसके बाद भी जो हम प्रयास कर सकते हैं कि इन लैंगिक असमानताओं को दूर करें, महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा दें, उनको शिक्षा प्रोवाइड कराएं, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रयास किए जाएं और इसके अलावा जो तकनीकी डेवलपमेंट है उनमें उनको उनको भागीदार बनाएं। अगर ये चीज़ हम कर पाते हैं तो यह कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और ये इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके इस क्वेश्चन के आधार पर। आप अपने इस आंसर को लिखकर अपने पॉइंट को, अपने फ्लो चार्ट को जिस प्रकार से आप उसमें मैनेज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के आधार पर भी पॉइंट वाइज और उसको एलेबरेट करते हुए अपने आंसर को लिखिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर अपने आंसर को सबमिट करें। हमारी टीम विद इन 72 आवर्स आपके आंसर को रिव्यू करेगी और आपको आपका आंसर का रिव्यू बताएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके और हम अपने इस इनिशिएटिव के माध्यम से और लोगों को जोड़कर लोगों को लाभान्वित कर सकें और आगे बढ़ सकें। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल के क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।